नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को ही शेयर मार्केट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पे शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, कंपनी का नाम ए है, या फिर एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है। इसके आपने 100 शेयर इशू कर दिए। जो 100 शेयर है वो जिस मार्केट में बाई एंड सेल किया जाएगा उसे कहा जाएगा स्टॉक मार्केट। आप समझ गए होंगे। अब स्टॉक मार्केट में ये जो शेयर्स बाई एंड सेल किए जाते हैं ये कहीं ना कहीं लिस्ट होते हैं ना, तो जहां पे लिस्ट होते हैं उन्हीं का नाम होता है बीएससी एंड एनएससी। यहां पर भी बीएससी और एनएससी। ये बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है और एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएससी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है और एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। यहां पर ये कंपनियां लिस्टेड होती हैं और यहीं पर ही आप इन शेयर्स को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टेड हो भी सकता है कि दोनों पे लिस्टेड है, और यह भी हो सकता है कि सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड हो या फिर सिर्फ एनएससी पर लिस्टेड हो। ये दोनों चीज आपको समझना जरूरी है। अब जो बीएससी और एनएससी होता है, बीएससी एंड एनएससी, ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और इसका जो इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी 50 और इसका होता है सेंसेक्स। अब ये जो निफ्टी 50 होती है, ये जो टॉप लेवल की 50 कंपनियां हैं उनको ट्रैक करता है। जो टॉप लेवल की 50 कंपनियां हैं उनको ट्रैक करता है, और जो सेंसेक्स आपका होता है वो टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करता है। तो ये बात हो गई बीएससी और एनएससी के बारे में। अब जब भी आप बीएससी या एनएससी पे ट्रेड करने जाओगे तो इसके लिए आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी एक ब्रोकर को पिक करना पड़ता है। ब्रोकर आपको एथोराइज करता है कि भाई आप इन शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हो। अब ब्रोकर बहुत सारे होते हैं, जैसे जेरोधा हो गया, 5paisa.com हो गया, धन हो गया, ग्रो हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको ब्रोकर मिल जाएंगे। सबकी अलग अलग सर्विसेज होती है, सबका अलग अलग चार्जेस लिया जाता है। तो वो आप देखना है आपको कि कौन से ब्रोकर पे आपको ज्यादा बेटर आप ट्रस्ट कर पाते हो शेयर मार्केट में बाई एंड सेल करने के लिए। तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए समझते हैं कि बेसिकली शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं वो लिस्ट कैसे होते हैं, शेयर मार्केट कब काम करता है। तो मान लीजिए ये कंपनी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ठीक है। अभी ये लिमिटेड नहीं थी, अभी पहले ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और ये पैसा बैंक से ले सकती थी। अगर इसे पैसा चाहिए बैंक से ले सकती थी, अगर इसके पास खुद पैसा है उसका यूज कर सकती थी, अपने प्रॉफिट का यूज कर सकती थी, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी से ले सकती थी, कोई थर्ड पार्टी का मतलब कोई इन्वेस्टर है उससे ले सकती थी। लेकिन अगर बैंक से पैसा लेगी तो बैंक में आपको ब्याज भी तो देना पड़ेगा। एबीसी लिमिटेड का जो प्रॉफिट गेन होगा उसमें बहुत सारा जो पैसा है वो बैंक के ब्याज के रूप में चला जाएगा। तो एबीसी के दिमाग में ये आता है, यार ऐसा करते हैं हम अपना शेयर जो है लोगों को इशू कर देते हैं और लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एबीसी लिमिटेड, अपने आप को लिमिटेड कंपनी बना ली और फाइनली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आ गई। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आ गई। अब स्टॉक मार्केट में अगर ये लिस्ट होना चाहती है तो सबसे पहले इसे सेबी के पास जाना पड़ता है। सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, तो सेबी के द्वारा पहले इसकी जांच पड़ताल की जाती है। अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर सेबी अथराइज करती है कि आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकते हो। तो जैसे ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कंपनी को सबसे पहले अपना आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहले कंपनी अपना आईपीओ निकालती है। अब कंपनी जितने का आईपीओ निकालेगी तो स्टार्टिंग में आपको आईपीओ के माध्यम से इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो आईपीओ में आप एक शेयर नहीं खरीद सकते। कंपनी का एक लॉट होता है जो कि 14.5 से 15,000 रुपए के बीच में होता है। वो 14.5 से 15,000 रुपए लगा के कोई भी इसमें निवेश कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि अगर आपने 14.5-15,000 रुपए लगा दिया आईपीओ में तो आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। ये डिपेंड करता है कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आईपीओ में बिडिंग करने के लिए।
अब मान लीजिए आईपीओ का डेट आया, आईपीओ आ गया, आईपीओ का सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया और लिस्टिंग, फिर इसके बाद होती है लिस्टिंग। जब लिस्टिंग होती है तो आईपीओ आने के साथ ही पता चल जाता है कि ये जो कंपनी है वो सिर्फ बीएससी पर लिस्ट होगी या फिर सिर्फ एनएससी पर लिस्ट होगी या दोनों पर लिस्ट होगी। फिर इसकी लिस्टिंग होती है। जब इसकी लिस्टिंग होती है तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद जैसे ही लिस्ट होती है कोई भी इसके शेयर्स को खरीद सकता है, कोई भी इसके शेयर्स को बेच सकता है, और इवन अगर आप एक सिंगल शेयर्स खरीदना चाहते हो तो भी आप एथराइज हो जाते हो एक सिंगल शेयर बाई करने के लिए या फिर जो आपने एक शेयर लिया है उसे सेल करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है स्टॉक मार्केट का। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे ये काम करता है। ओवरव्यू में आपको एक बार बता दूं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इसमें अगर कंपनियां अपना शेयर इशू कर देती हैं, लोग बाई करते हैं उस शेयर्स को, तो लोगों को आंशिक अथॉरिटी मिल जाती है उस कंपनियों के मालिक के तौर पे। तो बेसिकली जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, आपने पैसा लगाया, आपके पास शेयर आ जाता है आपके डीमेट अकाउंट में और कंपनी के पास पैसा आ जाता है। तो कंपनी को पैसा मिल जाता है जो कि बिना किसी इंटरेस्ट का पैसा होता है। कंपनी अपने एक्सपेंशन में उस पैसे का यूज कर सकती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है स्टॉक मार्केट का। आगे हम ये पूरी सीरीज लेके चलेंगे, लगभग 100 से 150 वीडियो होंगी जो कि आपको सब कुछ सिखाएगी शेयर मार्केट के बारे में। तो पेशेंस के साथ आपको हमसे जुड़े रहना है और चैनल को बराबर फॉलो करते रहना है। बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। और सबसे पहले जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन करने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा एम स्टॉक्स का, जो कि सबसे बेस्ट इस समय के लिए मैं कह सकता हूं ब्रोकरेज है, क्योंकि वहां पे 0 ब्रोकरेज का ऑप्शन है। तो अगर आप उसमें अकाउंट ओपन कर लोगे, 1 टाइम आपको चार्ज देना पड़ता है, फिर लाइफ टाइम आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। तो शायद इससे अच्छा कोई ऑफर मिलेगा भी नहीं। तो आप चाहो तो डीमेट अकाउंट ओपन भी कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आगे अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।